हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का स्पॉइलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्जिल काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वर्जिल एकदम से इधर उधर देखने लग जाता है। वर्जिल बोलता है कि प्रिंस वेजिटा, आखिर तुम मुझे कहाँ पर लाए हो? आखिर ये किस तरीके की जगह है? वर्जिल के सामने एक तरीके का फॉरेस्ट होता है और वर्जिल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटा ने उसे कहाँ पर लाया है। तभी इसके बाद हमें वेजिटा दिखता है वर्जिल के पीछे। वेजिटा वर्जिल से बोलता है कि शायद तुम्हारे भाई को ये जगह बहुत अच्छे से याद होगी। इससे ये रिवील हो जाता है कि वेजिटा ने वर्जिल को उस जगह पर लाया था जहाँ पर डांटे और गोकू की लड़ाई चल रही थी। तभी एकदम से वेजिटा हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़, बल्कि तुम्हें अभी इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि तुम अभी किसका सामना करने जा रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम दोनों भाइयों को अलग अलग कर दूंगा, और अब देखते हैं कि तुम अपने जुड़वा भाई के बगैर कितनी अच्छी एक्टिंग कर पाते हो, क्योंकि वैसे भी मुझे आदत है अकेले लड़ने की और मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। वेजिटा के ऐसा बोलते ही वेजिटा एकदम से चिल्लाने लग जाता है और वेजिटा एक तरीके के ऑरा से घिर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा दोबारा पावर अप कर रहा है। वेजिटा को एक वाइट कलर की लाइट आकर पूरी तरीके से घेर लेती है, जिसकी वजह से हमें वेजिटा का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। देखते ही देखते वेजिटा चारों ओर से एनर्जी से घिर जाता है और वेजिटा के अंदर से एनर्जी स्पार्क्स भी बाहर आ रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर वर्जिल काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वर्जिल बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो वेजिटा? वर्जिल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटा क्या कर रहा है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में एकदम से एक ज़ोरदार पावर ब्लास्ट होता है और जैसे ये पावर ब्लास्ट ख़त्म होता है हमें वेजिटा का एक और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। वेजिटा ने अपने डिमोनिक फॉर्म के अंदर किसी तरीके से सुपर साइयन 3 के पावर को भी जोड़ लिया होता है। वेजिटा के आसपास ब्लैक इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं और शायद पहली बार ही वेजिटा ने किसी तरीके से सुपर साइयन 3 को अचीव किया हुआ होता है। वेजिटा बोलता है कि इसे अचीव करके तो मुझे काफ़ी अलग महसूस हो रहा है। काश कैकारोट मैं तुम्हें इस चीज़ को दिखा पाता, काश तुम बेहोश नहीं हुए होते, पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इस चीज़ को दोबारा कभी दिखाना होगा। मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा कैकारोट की परफेक्टेड सुपर साइयन 3 क्या होता है। वेजिटा के इस तरीके के लुक को देखकर वर्जिल काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वर्जिल बोलता है कि ये बेवकूफ़ क्रीचर्स, क्या इनके हेयर स्टाइल्स का कोई अंत भी है? आखिर इन बेवकूफ़ों के पास कितने तरीके के हेयर स्टाइल्स मौजूद है? तभी वेजिटा इस चीज़ को सुनकर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है बेवकूफ़ डीमन, हमारे इस बेकार से हेयर स्टाइल का कोई भी अंत नहीं है और इसका मतलब भी साफ है, हम सेयंस की कोई लिमिट नहीं है। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा काफ़ी तेज़ी से वर्जिल की तरफ जाने लग जाता है। वेजिटा वर्जिल की तरफ आते हुए बोलता है कि डीमन तुम अपना ध्यान रखना, अगर मेरा एक भी हिट तुम्हें लगता है तो तुम एक्टिंग करने के लायक नहीं बचोगे। इस बात को सुनकर वर्जिल बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है साइयन, तुम चाहे कितने भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। वर्जिल के ऐसा बोलते ही वर्जिल भी एकदम से तैयार हो जाता है वेजिटा का सामना करने के लिए। वेजिटा लगातार वर्जिल के पास जा रहा होता है और जैसे ही वेजिटा वर्जिल तक पहुंचता है वैसे ही वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक करने में कामयाब हो जाता है वर्जिल के ऊपर। वेजिटा का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वर्जिल के मुँह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा धीमे हो बेवकूफ़। वेजिटा के इतना बोलते ही वर्जिल को भी एकदम से गुस्सा आ जाता है वेजिटा के ऊपर। वर्जिल एकदम से अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है। वर्जिल बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई साइयन। जैसे ही वर्जिल हाथ को आसमान की तरफ करता है वैसे ही हमें दिखता है कि वेजिटा के आगे और पीछे 2 पोर्टल ओपन हो जाते हैं। इस चीज़ को देखकर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वेजिटा के इतना बोलते ही वो दोनों पोर्टल एकदम से वेजिटा को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं दोनों तरफ से। वेजिटा की बॉडी पूरी तरीके से लिक्विड में बदल जाती है और वेजिटा पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो जाता है दोनों पोर्टल में। पर पोर्टल में पूरी तरीके से ऑब्जर्व होने से पहले वेजिटा के शरीर का थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। वर्जिल को लग रहा होता है कि वो वेजिटा से जीत चुका है। वर्जिल बोलता है कि अब तुम क्या करोगे साइयन, अब तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें कहाँ पर गई? मैंने तो तुम्हें बोलने के लायक भी नहीं छोड़ा है वेजिटा। डांटे, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कहाँ पर हो, पर तुमने एक हिस्टोरिक मोमेंट को मिस कर दिया। अब लॉर्ड लूसिफ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिर्फ तुम और मैं ही एक महान वॉरियर है। ये अर्थलिंग्स तो बिल्कुल ही बेकार है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे ये लोग जो कुछ भी करने की कोशिश ही क्यों ना करे।
तभी हम देखते हैं कि वर्जिल के पीछे वेजिटा के शरीर का थोड़ा सा टुकड़ा होता है जो कि फिर से वेजिटा का शेप ले रहा होता है और देखते ही देखते वेजिटा अपने फिर से नॉर्मल शेप में आ जाता है क्योंकि वेजिटा एक सैयन है और वेजिटा मौत को छूकर वापस आ गया। इसके लिए वेजिटा अब पहले से ज़्यादा ताकतवर भी बन चुका है। इस चीज़ का एहसास वेजिटा को भी होता है। वेजिटा बोलता है कि अब तुम और तुम्हारे भाई को पता चलने वाला है कि तुम किस चीज़ का सामना कर रहे हो। और इसी के साथ ये स्पॉइलर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।